हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के समान अध्ययन का पीडीएफ जिसमें जिसमें हम विषय सूची के अनुसार इतिहास, भूगोल हर सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इतिहास पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास, जिसमें है कि भारतीय इतिहास में है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है राजस्थान राज्य में, और मानव जीवाश्म में भारत में नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पूरा पाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल है भीमबेटका नदी पे। देखिए इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन, और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय व हड़प्पाकालीन स्थल, जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। बनमाली हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। बनमाली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के एन दीक्षित तथा एम.एस. वत्स। हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा का बंदरगाह को कहते हैं लोथल। सिंधु सभ्यता संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल भोगवा नदी के तट पे है। लोथल किस नदी के तट पे है? भोगवा नदी पे। और हड़प्पा स्थल में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलवीरा में उन्नत जल प्रबंधन। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता उपयोग हुआ था लाल रंग का। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। हड़प्पनों का व्यावसायिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ। हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी मांसाहारी दोनों। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो क्या थे? शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन ग्रह और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल जो स्थित है सिंध में। वेदों की प्राचीनतम है ऋग्वेद, पुरुषार्थ है 4 गायत्री मंत्र को ऋग्वेद की पुस्तक में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद की पुस्तक में। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। त्रयी का अभिप्राय है 3 वेदों से। ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परशुराम नदी के तट पर। और ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्व समर्पित है सोम पर नामांकित देवता। देखिए नवोदय है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तपस्या साधना जीवन व्यतीत किया था गया में। बुद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, ज्ञान प्राप्त हुआ। तृतीय बौद्ध सभा मिला के तीसरी पर प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध समिति कश्मीर में आयोजित की थी कनिष्क। चौथी बौद्ध समिति बुलाई गई थी कनिष्क के बाद। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध समिति हुई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजात शत्रु द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगीत काउंसिल का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासन। महाबुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वैशेषिक। त्रिरत्न 3 रत्न सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया संबंधित है जैन धर्म। त्रिरत्न हमेशा किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अटरीपुट में बुलाई गई प्रथम जैन समिति का जैन समिति अध्यक्ष था महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। महात्मा बुद्ध जो थे उनकी माता का नाम था महामाया। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया।
आया। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी भरूच एवं सुप्रसिद्ध केंद्र था। बौद्ध धर्म के वे शिक्षक जिन्होंने बुद्ध ने विश्व के महाविद्या के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। हाँ, ये बस है। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी प्रजापति बौद्ध संघ की जो पहली महिला अनुयायी कौन थी? प्रजापति गौतमी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान मिला। पावापुरी वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया। जाभिक ग्राम में कवि का जन्म स्थान है। कुंडल ग्राम में त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक लिखी गई पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का इसकी जो लिखावट की गई किस भाषा में? पाली भाषा में। संप्रदाय के संस्थापक थे। पाटली कुशाला बराबर की विभागों का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया। आजीविका सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 जैन कल्पसूत्र लिखा था भद्रवाह ने। पशु की धर्मकर से जो तो वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। आत्म दमन कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था। अजात शत्रु के समय मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। जीवक पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी थी। मगध छठी शताब्दी ईसा पूर्व बिंबिसार पर राज्य करता था। मगध वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन अवंती राज्य का राजधानी थी। उज्जैन अवंती का राजा था। चंद्रप्रभा छठी शताब्दी से पूर्व एक गणतंत्र था। मल छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक गणतंत्र था। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। राजगृह अजातशत्रु के वंश का नाम था। और विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। ईस्वी के द्वारा ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम वर्णात्मक व्यवस्था थी। वैशाली में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। उत्तर निकाय प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शताब्दी में हुआ था। छठी शताब्दी प्रथम मगध छठी शताब्दी अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। वर्ष की राज्य स्थापित है इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। गंगाई मैदान और सम्राट द्वारा महल बनवाया गया था। कुम्हरार में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। 78 ईस्वी पूर्व में दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत से लेकर सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी। रुद्रदामन ने कृत्रिम जलाशय सुदर्शन झील का संबंध किससे है? रुद्रदामन से है। ठीक है, आगे देखिए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहदर्थ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदर्थ। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। किसके दरबार में? मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। वह पुस्तक बिंबिसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है। दिव्यव्यापन मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय प्रकार का न्याय करता है। फौजदारी समाहर्ता था। महासंग्रह करता। मौर्य काल में शासकीय भूमि
से प्राप्त आय को कहा जाता है सीता। शासकीय भूमि का संबंध किससे है? सीता से। ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में जहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे वो कहाँ, वो स्थान क्या है? तक्षशिला है। वह क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का, तक्षशिला। ठीक है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया, उसको कहते हैं भाब्रू। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख का अशोक के ब्राह्मी अभिलेख का सर्वप्रथम पढ़ा था प्रिंसेप ने। अशोक का जो ब्राह्मी अभिलेख था उसके सर्वप्रथम प्रिंसेप ने पढ़ा था ब्राह्मी अभिलेख को। ठीक है। तो अब देखिए अपने शिलालेखों में अशोक ने सामंता नाम से जाना जाता है, प्रियदर्शी। शिलालेखों में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक का वो अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उपयोग उल्लेख है, सु गौरा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना शासक के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ, वो है विशाखदत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट का प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक था कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। और सेंड्रोडोकस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की प्रसिद्ध अर्थशास्त्र आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था 500 युद्धक हाथी। मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष उल्लेख किया गया मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का था पौत्र। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का एक पौत्र था। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुवाकी। मौर्य शासक अशोक की रानी कारुवाकी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयासों से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना था। ठीक है। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। अशोक किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय राजनीति के द्वारा जीती जाने वाली
भूमि, सीता भूमि मतलब जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहते हैं। ठीक है। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज स्थापित है। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश आया। ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध सातवाहन राजवंश से था। सातवाहन राज्य से था। शुंग वंश के बाद वंश ने भारत पर राज किया। कर्ण राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हम्पी गुफा अभिलेख के साथ। राजा खारवेल का हम्पी गुफा अभिलेख के साथ। कलिंग नरेश खारवेल हम्पी के संस्कृत भाषा में शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को। नहीं, कुषाणों ने ही शक संवत को की स्थापना की थी और इसका शुरुआत किया था। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किसने दिलाया था? तो कनिष्क ने दिलाया था। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था भीम की भी तेज और कला का गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा नगर किसमें? कश्मीर नगर में आयोजित की गई थी। ठीक है। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी? कश्मीर में। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय। तो वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राज प्रसाद से संबंधित है। कुम्हारा मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? लकड़ी का बना था। भूमि अनुदान ब्राह्मण को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारतीय यूनानियों शासक। सोने के सिक्के भारतीय यूनानी ने ही जारी किए थे। सोने के सिक्के भारतीय यूनानी शासक द्वारा ही जारी किया गया था। उन स्रोतों का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक रूप पर मौन है। मिलिंदो शक वंश का कार विमुक्त शाखा का संस्थापक था। षष्ठान संगम युग में उरेयू विख्यात था कपास के व्यापार और महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी थी। एरेन अभिलेख का संबंध शासक से है भानुगुप्त से। एरड़ अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से। हरिशेख गुप्त शासक का राज दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। वह प्रसिद्ध पंचतंत्र लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गवा मंदिर में बनी मूर्तियां के महत्वपूर्ण अवशेष गुप्त काल में। ठीक है। नालंदा ताम्रलेख में गुप्त शासक को परम भागवत कहा समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। देखिए कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं कॉपी आर्यावर्त में 9 शासकों का जिक्र किया गया। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिशेख। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया गुप्त वंश ने। नगरों का क्रमिक पतन काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थे गुप्त का वह शासक वर्ष जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था गुप्त। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी वर्ष का 6वां भाग। गुप्त उत्तरोत्तर काल में अर्थव्यवस्था का पतन दिखता
ये तर्क दिया आर एस शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं में अभिलेख में योगा का दृष्टांत होंगे। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, ताम्रलिप्त की पहली भारतीय व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण पृथ्वी सूर्य सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी में धुरी पर घूमती है और सुबह और शाम अपने धुरी पर घूमने के कारण ही होता है। ठीक है, वह भूमि जिसको अपहृत कहा गया था बिना जीते ही घूमने के। चीनी यात्री फहाना भारत के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, महरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त तृतीय से। गुप्त शासकों में विक्रमादित्य उपाधि धारण के चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहला। चंद्रगुप्त द्वितीय तीन प्रसिद्ध बंदरगाहों सकोरा, कामदेव, भोज गुप्त शासक मिला चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। वह गुप्त शासक अपने बड़े भाई की हत्या कर भाई का सत्ता प्राप्त की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, गुप्त सम्राट जिसने हुरों पर विजय पराजित किए थे, इसका मतलब मुद्रा नामक पुस्तक के लेखक विशाख चंद्रगुप्त 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया अमर कोश ने। 12 प्रकार की भूमि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं वाग्भट। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा कालिदास। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा से। कर्नाट वंश का संस्थापक था न्यायदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय के यह स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने हुई थी? तो काम में हुई थी। इसके बाद से चीनी यात्री हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री जो हेनसांग था ना, वो भारत में अध्ययन करने के लिए आया था। तो उसने कहाँ पर अध्ययन किया था? तो उसका स्थान था नालंदा में। थानेश्वर राजधानी थी वर्धन की। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी वाग्भट ने। हर्षवर्धन के शासन काल में हिंदुस्तान चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? हिंदुस्तान चीनी यात्री आया था। और वर्धन राजवंश की स्थापना की खुशियां भूमि ने। चीनी यात्री युवान हिंदुस्तान भारत पहुंचा था 629 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध कुमार देवी से। समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग शिला लेख से। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम महेंद्र देव। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, समुद्रगुप्त प्रयाग शिला लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और कुमारगुप्त का फर्स्ट का संबंध महेंद्र द्वितीय से। कलहर की पुस्तक का नाम राजतरंगी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक कला बड़ी संख्या जड़ी सतवाहनों द्वारा। कीर्तिनाजी ने पुस्तक लिखी थी भैरवी ने। विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था धर्मपाल द्वारा। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया राज प्रथम ने। उसके बाद खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। गुजरपतिहार वंश किया प्रसिद्ध शासक था वत्सराज। संध्यागरी नदी के प्रसिद्ध रामचरित की विषय वस्तु का संबंध पालवंशी रामपाल से। उदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था।
बिहार राज्य में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम। धर्मपाल। चोल वंश का संस्थापक। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विद्यालय। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत के सरकारों का नाम था श्रेष्ठी। परमार वंश को स्थापित किया उपेंद्र ने। मलया, सुमात्रा तथा जावा का विजय राजेंद्र चोल प्रथम को सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवत दई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवत दई। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना कर उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान प्रथा थी। बालपुत्र देव के द्वारा। उसके बाद से कलह की पुस्तक का नाम राष्ट्रधर्मी। उसके बाद से महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत में किया था 1024। इसमें कला की पुस्तक का नाम राष्ट्रधर्मी थी। दुर्ग मंदिर का निर्माण कराया था चालुक्यों ने। प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजय प्राप्त किया। मोहम्मद घोरी को। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में। बद्रीनाथ धाम राज्य में है। उत्तराखंड। उसके बाद से राग विशुद्ध ग्रंथ के लेखक है सोमनाथ। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ लिखा बरुचि ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य में स्थापक होता। स्थानीय शासन के प्रति प्रसिद्ध था। चोल अभिज्ञान समूह शकुंतलम के लेखक कालिदास। प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि 10,000 वर्ष पूर्व। द्वितीय नगरीकरण में धातु का प्रमुख योगदान था। लोहा। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी खरोष्टी लिखी हमेशा दाएं से बाएं लिखी खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारतीय शिक्षा शास्त्र व्यवसाय में शिष्य एवं सबसे शिक्षा आरंभ करते थे प्राचीन भारतीय में। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है राजगीर में। नालंदा बिहार। नालंदा बिहार विख्यात है काले अनुसंधान के लिए। चीनी अति सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी के मध्य में। उसके बाद से देखिए स्वप्नवास। स्वप्नवास दत्ता के लेखक है भास। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर है 1/6 800 से 600 ईसा पूर्व काल का युग का ब्राह्मण युग। वाल्मीकि अष्टाध्यायी संबंधित है व्याकरण से। वृक्ष कटिगम का संबंध शूद्रक से। अजंता की चित्रकला से।
जातक चित्रों का वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक थे आर्यभट्ट। अद्वैत अप्रतिरत हिंदू देवता का और एक नाम था विष्णु। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंद्रेश्वर। बुद्धिवंत प्रकाश के लेखक के मौलिक कवि हो राजा वो अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित भागवत का हिरण स्तंभ अभिलेख। महावंश के अनुसार बिम्बिसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। बिम्बिसार सिंहासन पर कब बैठा था? 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला इसे उड़ती गई विजित की थी खारवेल के द्वारा। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत रूप में जाना जाता है रेहला। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। भारत में मोहम्मद घोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को अख्ता प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन के बाद सभी का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश शासक था। गुलाम वंश इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। मालिक जानी को इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। इक्तादारी इल्तुतमिश दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया इल्तुतमिश ने। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया इल्तुतमिश ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग है इल्तुतमिश। कुतुब मीनार पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रह राज निर्मित स्थापना मस्जिद का 2.5 दिन का झोपड़ा है मस्जिद। ठीक है। सल्तनत के सिक्के टके संगनी और जितना धातुओं के बने चांदी और तांबा के। अपने सुखदुखों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग की स्त्री शासन नापसंद था। रजिया के पास सारे गुण मौजूद थे फिर भी वह एक सफल राजा नहीं बन सकी। अमीर ए शिकार की पदवी को बलवान नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के दौरान राजाओं के ईश्वरीय विकास सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। बलवान वह दिल्ली सुल्तान को लौ और रक्त और लौ नीति अपनाई। बलवान के बारे में महारानी दिल्ली के बलवान सुल्तान ने सिजा की परंपरा प्रारंभ किया था। चालीसा गुरु की शक्तियों को तोड़ा। बलवान तुगलक खान ने बलवान के शासन के दौरान विद्रोह किया था। प्रजा नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। दाग हुलिया की प्रथा प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत का हमेशा सार्वजनिक वितरण प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थापत्य कला गुंबद के आधार पर पहले भित्ति में राग प्रणाली का प्रयोग किया था। अलाई दरवाजा में पद्मिनी घटना जुड़ी अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ शासक था राणा रतन सिंह। 12 भाषा की रचना की थी मालिक मोहम्मद जायसी। रानी पद्मावती
रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जुड़ा था। उनके पति का राणा रतन सिंह नाम था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिनकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई जफर खान जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक था रामचंद्र देव। देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। खुद मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों में घरों में काम करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी खलीफा की शक्ति का विरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी ने वह सुल्तान जिसके काल में खासला भूमि अधिग्रहण हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद से आएगा ये अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिससे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों पर से करने का श्रेय जाता है जो सांस्कृतिक रूप से राज्य धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये सब लिखा था श्रीवास्तव ने। मोहम्मद ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। दौलताबाद अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया। मोहम्मद तुगलक ने वह शासक जिसे 1691 से प्रकाश डालते। मोहम्मद तुगलक जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास को मंत्रालय की स्थापना की हुआ था मोहम्मद तुगलक। जागीरवाद ने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे शक्ति व परंपरागत विशिष्ट वर्ग का समर्पण। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दिलाइए फिरोज शाही नाम से फारसी में अनुवाद कराया। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक स्थापित द्वार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया फिरोज शाह। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। वह सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक यादव से हिंदी के शासन काल में था। सैयद तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में वंश का राज स्थापित हुआ। सैयद वंश लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी ने वह सुल्तान जिसने एक नगर बसा जहाँ अब आगरा सिकंदर लोदी दीवान ए ईसा का संबंध शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दर चौधरी का इस्तेमाल किया था गांव के सरपंच के लिए। तबकात ए वारी जिसे कभी कभी अबू फजल का हुक्मनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया। इल्तुतमिश ने गीत गोविंद की रचना था जयदेव। गीत गोविंद की रचना जयदेव। तराइन के द्वितीय युद्ध में भारतीय शासक पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में भारतीय शासक से पराजित हुआ था। ठीक है। गीत गोविंद की रचयिता जय गोविंद। गईमूर पे महमूद पे सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया था 1026 में। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन।
दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था बीजापुर और गोलकुंडा में। विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी हरिहर और बुक्का में मिलकर विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। ठीक है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराज शकुन राजा के शासनकाल में आता। विजयनगर का वह